हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो डेली टेस्ट सीरीज आज भाग है हमारा 32। तो इसमें भी हम कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। तो मैंने कल कम्युनिटी बॉक्स में बोल दिया था कि जो अब ये सीरीज़ शुरू होगी यह जीरो से शुरू होगी। जीरो से कहने का मतलब है कि हमारा पहले परीक्षावाणी, ठीक, उसके बाद फिर अदर बुकें देखेंगे। जब परीक्षावाणी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बात करें कि अदर सब्जेक्ट में हमारा कौन सा हिस्ट्री चलेगी और उसके बाद हिंदी। सब जीरो से शुरू, मतलब सब पहले से यह सीरीज शुरू हो रही है। तो चलो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हमारा आज ये है कि राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न भी है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए, सन 2001 में। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है तो उस समय पर हमारे क्या कोई राज्य चिन्ह नहीं थे, राज्य प्रतीक नहीं था। तो सन 2000 की बात होती है, जब 2001 की बात होती है, जब हमारे क्या राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य चिन्ह में गंगा के कितने लहरों को दर्शाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जो गंगा की जो महत्वपूर्ण जो लहरें हैं वो 4 लहरों को इसमें दर्शाया गया है। और बात करें जब वो राज्य चिन्ह दर्शाया गया तो उसमें 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। तो ऐसे करके पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक। तो उसमें से बीच की चोटी की हमारी सबसे ऊंची है, ठीक। बीच की जो चोटी हमारी सबसे ऊंची है और नीचे 4 गंगा की लहरों को उसमें दर्शाया गया है। ऐसे 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 करके दर्शाया गया उसमें ना। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि ब्रह्म कमल को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है। तो ब्रह्म कमल को हमारे महाभारत में कहा गया क्या, सौगंधिक पुष्प कहा गया है। और जो हमारा उसका स्थानीय नाम है हमारे ब्रह्म कमल का, तो वह है हमारा कौन सा, कौल पद्म उसका स्थानीय नाम है। और कस्तूरा कमल और फैन कमल दूसरे क्या हमारे अन्य हमारे कुछ इसके प्रजाति है। चौथा प्रश्न है कि ब्रह्म कमल कब से कब तक खिलता है। देखिए बात है ब्रह्म कमल कब से कब तक खिलता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है सी, जुलाई से सितंबर तक। और जो ब्रह्म कमल से जो प्रश्न बनते हैं हमारे, एक तो दोस्तों ये बन जाता है कि ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है। तो हमारा है एस टेरेसी कुल का हमारा पौधा है हमारा ब्रह्म कमल। और हमारे ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियाँ हमारी पाई जाती हैं। उसके बाद जो ब्रह्म कमल से एक आध जो प्रश्न हमारा बनता है, तो कभी कभी बनता है कि कुल विश्व में कितनी, तो 210 हो गई। और हमारा जो हमारा ब्रह्म कमल हमारा जो राज्य पुष्प है, और इसमें से क्वेश्चन कभी कभी एक ऐसा आपको देखने को मिल जाए कि और सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो कौन सा हमारा फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडारी ग्लेशियर में अधिकतम मात्रा में यह देखने को मिलता है। और एक जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा तो ये बनेगा कि ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। तो हमारी कितनी होती है, 70 से 80 सेंटीमीटर यह इसकी ऊंचाई होती है हमारी, ठीक। पांचवा प्रश्न है कि राज्य पशु कस्तूरी मृग का प्रसिद्ध भोजन क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य जो पशु हमारा कस्तूरी मृग का प्रसिद्ध भोजन हमारा क्या है। तो इसको जो दोस्तों जो सही आंसर हमारा वह है डी, केदारपाती। जो आलू है दोस्तों वह है हमारे किसका, मोनाल का सबसे प्रिय भोजन हमारा है। और यहाँ बात चलती कस्तूरी मृग की, तो हमारा कौन सा, केदारपाती हो गया। अगर कस्तूरी मृग से बात करें तो एक तो कस्तूरी मृग का याद है कि हमारे राज्य में कस्तूरी मृग की कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर 4 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। और रंग इसका भूरा होता है और 4 ही इसके एक पैर में खुर होते हैं, ऐसा कुछ वर्णन मिलता है। और बात करें कि कस्तूरी मृग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो यहाँ किस कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो बात है कि वही केदारनाथ, फूलों की घाटी और इन जगहों में ज़्यादा पाया जाता है ये चीज़। और उसके बाद अगर कुछ और क्वेश्चन लेवल बढ़ता तो दोस्तों पूछ है कि यह लगभग कितने इंच का होता है, कौन सा कस्तूरी मृग ना, क्योंकि एक जानवर ही तो है। तो लगभग 20 इंच का यह होता है। और लगभग 10 से 20 किलो का भी होता है। और लगभग 20 वर्ष की क्या इसकी उम्र भी होती है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों एक बन जाए कि जो एक बार में जो कस्तूरी जो निकलता है ना, वह किससे निकलता है। पहले तो नर मृग, जो नर से निकलता है, जो नर होता है इसमें ना, मादा और नर में, तो नर से निकलता है। और कितना निकलता है एक बार में, तो 30 से हमारा कितना 45 ग्राम निकलता है। और वो लगभग 3-3 वर्ष के अंतराल में वह निकाला जाता है, ठीक।
छठा क्वेश्चन है कि अस्कोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों अस्कोट अभयारण्य की स्थापना होती है वो होती कस्तूरी मृग के लिए ही है। तो इसकी स्थापना होती है वो होती है 1986 में। और जो 1972 है 1972 में सर्वप्रथम किसके लिए, इसके संरक्षण के लिए एक केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में। और 1977 में इसी के लिए हमारे मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, जो कि हमारा वर्तमान का है हमारा बागेश्वर में, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं बागेश्वर में हमारा, तो वो वहाँ पर इसकी स्थापना हुई 1977 में। और 1982 में हमारे कांचुला खर्क एक कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र है हमारे चमोली में, तो उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और दोस्तों एक अधिकतम यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो कस्तूरी मृग से वो ये बन सकता है कि कस्तूरी मृग की 2005 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है, क्योंकि उसके बाद अभी तक इसकी ऐसी कुछ जनगणना हुई नहीं है। तो 279 अंतिम इनके आंकड़े प्राप्त हुए थे, वो भी कब, हमारे 2005 में। सातवां प्रश्न हमारा कि हरिद्वार उत्तराखंड में शामिल होने से पहले किस मंडल में था। तो इसका जो सही आंसर हमारा, क्योंकि देखो पहले हरिद्वार की बात करें तो 1988 में हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल किया गया। तो उस समय हरिद्वार किस मंडल में था हमारा, तो हरिद्वार था हमारा कौन सा, सहारनपुर मंडल में। और मेरठ मंडल में हमारा था उस टाइम पर देहरादून। अब दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखा उत्तराखंड मंडल, तो याद कर लीजिए उत्तराखंड मंडल का गठन 1960 में हुआ था, लेकिन 1965 में इसका क्या हुआ था, विघटन भी हो गया था, तो इसको हटा भी दिया गया था। तो कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं उत्तराखंड मंडल का गठन कब हुआ, तो 1960 में हुआ था। आठवां प्रश्न है कि स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में कुल कितने जिले थे। तो दोस्तों बात हो रही कि स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में कुल कितने जिले थे। तो दोस्तों उस समय हमारे कुल यहाँ पर 3 जिले थे। तो बात करें 3 जिले में, सबसे पहले पौड़ी हमारा कब, 1840। उसके बाद हमारा बनेगा क्या, नैनीताल प्लस अल्मोड़ा, तो ये कब हमारे 1891 में। बात करें हम कब, स्वतंत्रता तक, अगर यहाँ पे बात होती ना कि गणतंत्र तक हमारे यहाँ कुमाऊं मंडल में कुल कितने जिले थे, तो हमारा कौन सा, 4 हो जाता, क्योंकि 1 अगस्त 1900 कब, 1949 को टिहरी को हमारे उत्तराखंड में जिले का दर्जा मिल जाता है। तो गणतंत्र तक 4 और स्वतंत्रता तक हमारे कुल मात्र 3। 9 प्रश्न है कि 1960 में जब उत्तरकाशी जिले का गठन हुआ तो उत्तरकाशी को किस जिले से पृथक करके बनाया गया था, क्योंकि एक सीमा निर्धारित थी भाई, इसका यहाँ से इसका यहाँ से ना, तो वही बात हो रही कि जब उत्तरकाशी को हमारा ज़िला बनाया गया तो उत्तरकाशी किससे अलग हुआ। तो दोस्तों उत्तरकाशी हमारा अलग हुआ था जो कि टिहरी गढ़वाल से, क्योंकि 1949 में टिहरी हमारा क्या बन गया था, जिला बन गया था, तो वहीं से कट कर क्या बना, हमारा उत्तरकाशी का गठन हुआ था। और बात करें पौड़ी से, तो पौड़ी से हमारा कट के बना था कौन सा, हमारा चमोली। और अल्मोड़ा से कट के बना था हमारा कौन सा, पिथौरागढ़। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्या क्या, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, क्योंकि इनकी तीनों की स्थापना 1960 में होती है। 10वां प्रश्न है कि उधम सिंह नगर जिले का गठन कब हुआ। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, 26 दिसंबर 1995 में। 11वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र का जो हमारा उल्लेख है वो हमारा मिलता है 3रे मंडल में, ठीक। लेकिन एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि 9वां मंडल हमारा उसमें है वहाँ सोम देवता का उल्लेख है, तो 9वां मंडल सोम देवता को हमारा क्या समर्पित है। 12वां प्रश्न है कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा बी, यजुर्वेद। और दोस्तों यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलता है, वैसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, हमारे अधर्यु बोलते हैं। 13वां प्रश्न है कि वायु पुराण का संबंध किस वंश से है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि वायु पुराण का, तो दोस्तों वायु पुराण का जो हमारा संबंध है वो हमारा क्या है, सी, गुप्त वंश से है। तो अगर याद करें तो ऐसे याद करो, वायु क्या होती है, हमारी गुप्त होती है, बिल्कुल शांत होती है, तो ऐसे याद हो सकता है। और हमारा एक मौर्य वंश होता है, तो मौर्य वंश हमारा संबंधित है हमारा विष्णु पुराण से, हमारे विष्णु पुराण से हमारा कौन सा मौर्य वंश संबंधित है। और एक आता है कौन सा, हमारा आंध्र सातवाहन वंश, तो इससे हमारा जो संबंध है हमारा वो है क्या, मत्स्य पुराण से, ठीक। अगर याद करना तो मान लो कि मछली की आँख करके ऐसे याद कर सकते हैं ना, तो एक जो तरीका है याद करने का। बाकी हमारा फिलहाल तो में गुप्त पुराण का हमारा किससे, मतलब वायु पुराण का हमारा गुप्त वंश से संबंध है।
देखिए 14 प्रश्न आ गया कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। तो बाद मैंने बोल दिया ना, इससे पहले पूछा जाए करके। तो जो सामवेद को जो पढ़ने वाले रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हमारे, सामवेद को पढ़ने वाले उद्रार्थ बोलते हैं उसको। और सामवेद को ही हमारा भारतीय संगीत का जनक के नाम से इसको जाना जाता है। 15 प्रश्न है कि अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस में सुरक्षित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, चचनामा में। और जो चचनामा लिखी थी हमारे, वो लिखी थी अली अहमद द्वारा यह लिखी गई थी। कौन, हमारी चचनामा। अब बात करते हैं दोस्तों कल्पसूत्र की। तो कल्पसूत्र हमारा बहुत एक प्रसिद्ध जैन धर्म का हमारा एक प्रारंभिक क्या हमारा एक इतिहास था, जहाँ से जैन धर्म के बारे में पता चलता है कल्पसूत्र से। और जो कल्पसूत्र है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि जैन साहित्य को इसमें आगम नाम से उसमें बताया गया है। किसमें, जैन धर्म को कल्पसूत्र में आगम नाम से इसका उल्लेख किया गया है। और अगला हमारा राज तरंगिणी, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हमारी रचना है राज तरंगिणी, क्योंकि यह कल्हण द्वारा हमारी रचित है। और जो यह रचित है कल्हण द्वारा, तो इसमें होता क्या है कि इसमें पूरे हमारे किसका, पूरे कश्मीर का इतिहास देखने को इसमें मिलता है। जो हमारा कश्मीर का इलाका है ना, तो इसमें पूरा कश्मीर का इतिहास हमें देखने को इसमें मिलता है। किसमें, हमारे राज तरंगिणी में। और बात करते हैं अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध हमारी क्या है, अष्टाध्यायी भी एक अपने आप में देखी जाए तो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि हमारे पाणिनि द्वारा हमारी क्या होती है, यह रचित है। ठीक। और जो कि संस्कृत भाषा की जो प्रथम पुस्तक हमारी मानी जाती है। कौन, हमारी अष्टाध्यायी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो नोट इनको कर लेना। 16 प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कितनी बार एग्जाम पूछा गया होगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है डी। पहले आई थी हमारी कौन सी, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हमारी हिंदी। जो अंतिम जो हुआ था, हाँ, वो हमारी कितनी, हिंदी थी। 17 प्रश्न है कि हिंदी शब्द मूलतः है, हिंदी शब्द मूलतः कहाँ से है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है क्या, सी, फारसी से। 18 प्रश्न है कि अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अष्टचाप का जो हमारा जहाज बोलते हैं किसको, सूरदास को कहा जाता है। 19वां प्रश्न है कि अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप किन की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है, डी है, जायसी। जायसी कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। किसके समय में की थी, ये पूछा जाता है कि जायसी ने पद्मावत की रचना किसके समय में की। तो वो थे हमारे कौन थे, जब हमारा शेरशाह सूरी का हमारा क्या चला था, शासनकाल चला था हमारे भारत में। तो तब इन्होंने यह रचना की थी पद्मावत की। और 20वां अंतिम प्रश्न है कि साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग किसे माना जाता है। तो बहुत ही अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आता हमारा वह है क्या, सी, छायावाद युग। अच्छा, कमेंट करें कि छायावाद युग में हमारे कौन कौन से प्रसिद्ध हमारे कवि आए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि हमारे उत्तराखंड से छायावाद के कवि कौन थे। तो दोस्तों ये थे आज कुछ हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ज़रूर कमेंट करें कि कैसे लगे। तो यही सीरीज आगे जारी रहेगी, और ऐसा ही करते करते जब एक दिन हमारी इस सीरीज़ के मान लो कि जो आज ये 32 सीरीज से लेकर 42 सीरीज तक चल रही ना, अगर ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या करेंगे, 10 सीरीजों का एक पूरा क्या करेंगे, एक हमारे 100 नंबर का एक मॉडल टेस्ट, एक मॉडल पेपर बना देंगे। अगर सही लगी दोस्तों तो डेली मिलते हैं मॉर्निंग 4 बजे, एक मिलो 4 बजे, फिर एक शुरुआत करते हैं कि एक अच्छे स्तर पर। तो ठीक है, तो मिलते हैं कल को मॉर्निंग 4 बजे।